बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदाया वासिअल करमी। अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसान ही। आज हम सिलसिला नहमीर के अंदर सबक नंबर 32 पढ़ेंगे। किताब के एतबार से सबक नंबर 11 है, सफ़ा नंबर 72 है, अफ़आल आमला का बयान। इस सबक का जो माक़बल के साथ ताल्लुक़ और रब्त है वो ये है कि इससे पहले हमने अवामिल के बारे में बताया था कि नहव के जो अवामिल हैं इब्तदान, इनकी टोटल तादाद 100 है और इनमें से बाज़ अवामिल लफ्ज़ी हैं और बाज़ मानवी हैं। मानवी की तादाद सिर्फ़ 2 है और लफ्ज़ी की तादाद 98 है। अवामिल लफ्ज़ी के अंदर फिर 3 किस्म के अवामिल थे। उनमें से पहली किस्म हुरूफ, दूसरी किस्म अफ़आल आमला और तीसरी और आखिरी किस्म अस्माए आमला। इससे पहले हमने अवामिल लफ्ज़िया के अंदर हुरूफ आमला की मुकम्मल बहस पढ़ ली है। हुरूफ आमला जो अस्मा पर दाखिल होते हैं उनकी कितनी किस्में हैं और जो अफ़आल पर दाखिल होते हैं उनकी कितनी किस्में हैं। तो इस एतबार से हमने हुरूफ आमला को मुकम्मल कर लिया है। अब इसके बाद आज के सबक के अंदर हम अफ़आल आमला को पढ़ेंगे, लेकिन चूँकि इनका जो माक़बल के साथ ताल्लुक़ और रब्त बनता था वो मैंने आपको पहले बयान कर दिया कि अवामिल उनकी टोटल तादाद 100 है। उनमें से 98 अवामिल लफ्ज़ी हैं और 2 अवामिल मानवी हैं। और अवामिल लफ्ज़ी के अंदर फिर इनकी 3 किस्में हैं, हुरूफ, अफ़आल और अस्मा। हुरूफ को इससे पहले हमने सबक के अंदर मुकम्मल पढ़ लिया है और आज के सबक के अंदर हम अफ़आल आमला को पढ़ेंगे। फिर इंशाअल्लाह ताला इसके बाद अस्माए आमला को पढ़ेंगे। तो ये हम अफ़आल आमला की तरफ जाते हैं, लेकिन जो माक़बल के साथ ताल्लुक़ और रब्त था वो मैंने आपके सामने पेश कर दी है। इसके अंदर अफ़आल आमला के अंदर कहते मालूम होना चाहिए कि कोई फ़ेल गैर आमिल नहीं है। हर फ़ेल वो आमिल होता है। अमल के एतबार से फ़ेल की 2 किस्में होती हैं। एक है फ़ेल मारूफ़ और दूसरा होता है फ़ेल मजहूल। फ़ेल मारूफ़ और फ़ेल मारूफ़ के मजहूल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा अलग से बता देता हूँ। फ़ेल मारूफ़ वो फ़ेल होता है जिसका फ़ाइल मालूम हो। मिसाल के तौर पर जैसे ज़ारबा ज़ैदुन खालिदन। अब ये ज़ारबा ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा खालिद को। अब यहाँ अगर हम यूँ लिखें ज़ुरिबा खालिदुन, खालिद मारा गया। अब यहाँ इस इबारत के अंदर हमें पता चल रहा है कि इस फ़ेल का फ़ाइल मालूम है, यानी मारने वाला ज़ैद है। और इस इबारत के अंदर ज़ुरिबा खालिदुन, इसमें ये नहीं पता चल रहा कि इसमें मारने वाला कौन है। खालिद मारा गया, इसको मारा किसने है? ज़ैद ने मारा, अमर ने मारा, बकर ने मारा, खालिद ने मारा, वलीद ने मारा, कोई पता नहीं चल रहा। तो चूँकि इसका फ़ाइल मजहूल है और जिस फ़ेल का फ़ाइल मजहूल होता है तो उस फ़ेल को भी मजहूल कहते हैं कि उसकी निस्बत मफ़ूल की तरफ तो होती है, फ़ाइल की तरफ नहीं होती। और जो फ़ेल मारूफ़ होता है उसकी निस्बत फ़ाइल की तरफ होती है, फिर उसके बाद मफ़ूल की तरफ होती है। तो कोई भी फ़ेल चाहे वो मारूफ़ हो या मजहूल गैर आमिल नहीं होता, यानी कि आमिल होता है। फ़ेल मारूफ़ फिर 2 किस्म पर होता है। एक होता है फ़ेल मारूफ़ लाज़िम और दूसरा होता है मुतअद्दी। फ़ेल लाज़िम वो फ़ेल होता है जो सिर्फ़ फ़ाइल से मिलकर बात को मुकम्मल कर देता है और फ़ेल फ़ाइल से मिलकर जुमला मुकम्मल हो जाता है। जैसे उसकी मिसाल कामा ज़ैदुन,
एक मिसाल है कामा जैदुन, जैद खड़ा हुआ, ये फ़ेल है और जैद फ़ाइल है। फ़ेल और फ़ाइल से जब बात मुकम्मल हो जाए तो उसको फ़ेल लाजिम कहते हैं। और मुतअद्दी की मिसाल यही है, जैसे ज़ारबा जैदुन खालिदन, यानी अगर हम ये कहें मारा जैद ने और आगे खालिद को ज़िक्र ना किया जाए तो फिर बात मजहूर रह जाती है, पता नहीं चलता कि जैद ने किसको मारा। तो फ़ेल मारूफ़ खा वो लाजिम हो या मुतअद्दी, क्योंकि फ़ाइल तो दोनों का होता है, बग़ैर फ़ाइल के कोई फ़ेल हो ही नहीं सकता। तो जब फ़ाइल दोनों का होगा तो ये दोनों फ़ेल चाहे लाजिम हो चाहे वो मुतअद्दी हो अपने फ़ाइल को रफ़ा करता है। और मुतअद्दी होने की सूरत में मफ़ूल बिही को भी नस्ब करता है, जैसे खालिदन ये मफ़ूल बिही है। तो किताब में यही लिखा है फ़ेल मारूफ़ खा लाजिम हो या मुतअद्दी अपने फ़ाइल को रफ़ा देता है, जैसे कामा ज़ैदुन ज़ारब अम्रुन, और 6 अस्मा को नस्ब देता है। 6 अस्मा। अब एक बात तो हमने पढ़ ली कि फ़ेल अपने फ़ाइल को रफ़ा देता है, और इसके अलावा 6 मकामात ऐसे हैं, चाहे वो फ़ेल लाजिम हो चाहे वो मुतअद्दी हो, उन 6 मकामात पर फ़ेल जो है उनको नस्ब देता है। पहले तो बग़ैर तारीफ़ के किताब के अंदर इसी अंदाज़ में लिखा है, हम वो लिख देते हैं। मिसाल के तौर पर पहले नंबर पर है मफ़ूल मुतलक। अब मफ़ूल मुतलक किताब के अंदर सिर्फ़ तारीफ़ है, तो हम साथ साथ इन्होंने मिसाल दी है, जैसे कामा ज़ैदुन क़यामन और ज़ारबा ज़ैदुन ज़रबन, और हम साथ साथ इनकी तारीफ़ों को भी ज़िक्र कर देते हैं। मफ़ूल मुतलक वो मस्दर जो किसी फ़ेल के बाद वाक़े हो और वो मस्दर उसके माना में हो। जैसे मिसाल के तौर पर ज़रबतु ज़रबन, ज़रबतु ज़रबन, ये मफ़ूल मुतलक है, क्योंकि ये मस्दर है, मंसूब है, और ये इसका फ़ेल साबिक है। ये फ़ेल साबिक का हम माना है, क्योंकि ज़रबन और ज़रबतु मस्दरी माना दोनों का एक है, लिहाजा ये मस्दर मंसूब जो फ़ेल साबिक का हम माना। बास बड़ी किताबों के अंदर आप पढ़ेंगे कि हम मादा होना शर्त नहीं है, मादा अलग भी हो माना एक हो तब भी सही है। मिसाल के तौर पर एक इबारत आती है क़अदतु जुलूसन। अब इस मिसाल में जुलूसन का मादा अलग है, क़अदतु का मादा अलग है, लेकिन चूँकि माना दोनों का एक है, लिहाजा ऐसी सूरत के अंदर ये मफ़ूल मुतलक बन सकता है। दूसरे नंबर पर है, लिहाजा ये फ़ेल जो है इस मफ़ूल मुतलक को नस्ब देता है। दूसरे नंबर पर मफ़ूल फ़ी है। मफ़ूल फ़ी की तारीफ़ किताब के अंदर मौजूद है। वो इसम जो फ़ेल मज़कूर, जिसमें फ़ेल मज़कूर वाक़े हो, फ़ेल के वाक़े होने के ज़मान या मकान पर दलालत करें, इसको कहते हैं मफ़ूल फ़ी। मफ़ूल फ़ी। अब मफ़ूल फ़ी जो है ये 2 किस्म पर होता है। एक तो फ़ेल के वाक़े होने के ज़मान पर दलालत करता है, और दूसरा फ़ेल के वाक़े होने के मकान पर दलालत करता है। जो ज़मान पर दलालत करता है उसको ज़र्फ़ ज़मान कहते हैं, ज़र्फ़ ज़मान। जैसे इसकी मिसाल सुम्तु यौमल जुमआती, सुम्तु यौमल जुमआते, रोज़ा रखा मैंने जुमा के दिन। रोज़ा रखना एक फ़ेल है, ये काम है, और यौमल जुमआते उस फ़ेल के वाक़े होने के ज़मान यानी वक़्त को बयान कर रहा है, किस वक़्त किस दिन रोज़ा रखा, तो बता दिया यौमल जुमआते। और अगर फ़ेल के वाक़े होने के मकान पर दलालत करें तो उसको ज़र्फ़ मकान कहते हैं। इसकी मिसाल ज़र्फ़ मकान, जैसे जलस्तु इंदका। जलस्तु का माना है बैठा मैं, जलस्तु मैं बैठा। अब बैठा कहाँ, कौन सी जगह पर, इंदका तेरे पास, यानी मेरे बैठने की जगह तुम्हारे पास है। और इन दोनों के बाद मफ़ूल मुतलक और मफ़ूल फ़ी
मफ़ूल फ़ी की दोनों किस्में मैंने बयान कर दी हैं, ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान। तीसरे नंबर पर है मफ़ूल माअहू, नंबर 3। मफ़ूल माअहू वो इसम है जो वो बमाना मा के बाद वाक़ हो। जैसे मिसाल है जा अल बर्दु वल जुब्बात। जा अल बर्दु आई सर्दी, वो का माना वैसे होता है, वो माना और होता है, लेकिन यहाँ ये नहीं माना कर रहे आई सर्दी और जुब्बे, जुब्बे कोट को कहते हैं जो सर्दियों के अंदर पहने जाते हैं। यहाँ वो बमाने माँ के है, यानी देखने में लिखने में वो है, पढ़ने में ऐसा है जैसे कि माँ का लफ्ज़ लिखा होता है। माँ का माना साथ होता है, यहाँ वो का माना भी साथ करेंगे, तो इस तरह के मफ़ूल को मफ़ूल माअहू कहते हैं। तो अब इसका तर्जमा ये होगा आई सर्दी जुब्बों के साथ, समेत जुब्बों के या साथ जुब्बों के। तो जा अल बर्द वल जुब्बात में यहाँ जा फ़ेल बनेगा, जा फ़ेल और अल बर्दो ये फ़ाइल, वो बमाने मा, और अल जुब्बात ये बन जाएगा मफ़ूल माअहू। चौथे नंबर पर मफ़ूल लहू, मफ़ूल लहू वो इसम जो उस चीज़ पर दलालत करे जो फ़ेल मज़कूर का सबब हो, जो फ़ेल साबे का सबब बने उसको मफ़ूल लहू कहते हैं। मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल है कौम तो, मैं खड़ा हुआ। खड़े होने की भी कोई वजह होती है, कोई ना कोई सबब होता है। आखिर खड़े होने की वजह क्या है? उसने कहा इकरामन लिज़ैदिन, इकरामन लिज़ैदिन, यानी ज़ैद की ताज़ीम के लिए। कौम तो इकरामन लिज़ैदिन, ये खड़े होने की वजह, खड़ा होने का सबब वो इकराम है, ताज़ीम करना है, इस वजह इसको मफ़ूल लहू कहते हैं। और चौथे नंबर पर हाल है, पाँचवें नंबर पर जिनको फ़ेल नसब देता है वो हाल है। हाल की तारीफ़ ये है जो फ़ाइल या मफ़ूल या दोनों की हालत को बयान करें। वो इसमें नकरा जो फ़ाइल या मफ़ऊल या दोनों की हालत को बयान करे उसे हाल कहते हैं। इसकी मिसाल एक ये है, जैसे जाआ ज़ैदुन राकिबन, आया ज़ैद। ज़ैद के आने की हालत क्या है, उसकी कैफियत क्या है, किस हाल में आया, उन्हें बताया दरा हाले राकिबन, सवार होने वाला। यहाँ राकिबन ने ज़ैद की हालत और कैफियत को बता दिया। और दूसरी मिसाल में ज़रबतो ज़ैदन मशदूदन, ज़रबतो ज़ैदन मशदूदन, मारा मैंने ज़ैद को। ज़रबतो फ़ेल है और यहाँ जा फ़ेल है, और आप देख रहे हैं यहाँ ज़ैदुन फ़ाइल है और इसको ज़ुलहाल कहते हैं। ज़ू का माना होता है साहिब, ज़ुलहाल का माना साहिब हाल, जिसके हाल को बयान किया जाए। यहाँ फ़ाइल ज़ुलहाल है और रा के बने जिसका हाल बन रहा है। और इस मिसाल में ज़रब तो फ़ेल तो ज़मीर फ़ाइल है, और यहाँ ज़ैदन जो है यहाँ पर ये ज़ुलहाल है कि साहिब हाल इसकी हालत को बयान कर रहे हैं कि जब ज़ैद को मारा तो उसकी हालत क्या थी, कैफियत क्या थी, बताया मशदूदन, वो बांधा हुआ था। कभी कभार दोनों की हालत को बयान करता है। इसकी मिसाल ये है, जैसे लक़ीतो ज़ैदन, लक़ीतो ज़ैदन राकिबैन। लक़ीतो ज़ैदन राकिबैन का माना है मुलाकात की मैंने ज़ैद से। अब इस मिसाल में लक़ीतो में लक़ीतो फ़ेल फ़ाइल है, तो ज़मीर इसके अंदर फ़ाइल है, और ज़ैदन जो है ये मफ़ूल है। अब यहाँ दोनों ही ज़ुलहाल हैं, फ़ैल भी ज़ुलहाल है और मफ़ूल भी, दोनों ज़ुलहाल हैं।
तरकीब के अंदर किसी एक को ज़ुलहाल बना लेते हैं। रा के बैन ये दोनों की हालत को बयान कर रहा है कि जब मैं ज़ैद से मुलाकात कर रहा था तो हम दोनों ऐसी हालत में थे कि मैं भी सवार था और ज़ैद भी सवार था। तो फ़ायदे के अंदर किताब के अंदर लिखा फ़ाइल और मफ़ूल को ज़ुलहाल कहते हैं। मैंने साथ पहले ही बता दिया कि फ़ाइल ये ज़ुलहाल है और यहाँ मफ़ूल ज़ुलहाल है और यहाँ फ़ाइल और मफ़ूल दोनों ज़ुलहाल हैं। और ज़ुलहाल के बारे में एक मशहूर क़ायदा है नहव का, मैं साथ वो भी बयान कर देता हूँ। ज़ुलहाल जो होता है ये मारफ़ा होता है, अक्सर मारफ़ा होता है। अगर ये नकरा हो तो हाल को ज़ुलहाल पर मुक़द्दम करते हैं। जैसे इसकी मिसाल जाअनी राकिबन राजुलुन। जाअनी आया मेरे पास ज़ैद, ये ज़ुलहाल है। अब ये ज़ुलहाल मुअख्खर है और राकिबन ये हाल मुक़द्दम है। ज़ुलहाल मुअख्खर हाल मुक़द्दम से मिलकर ये पूरा जा का फ़ाइल बनता है। अब चूँकि ये ज़ुलहाल जो है वो नकरा है, हाल जो है ये राकिबन है, ये मुक़द्दम है। पहले बताया कि अक्सर तो मारफ़ा होगा, अक्सर जब ये लफ्ज़ आ जाता है तो इसका मतलब है कि कभी कभार ज़ुलहाल नकरा भी आ सकता है। लेकिन जब ज़ुलहाल नकरा आएगा उसकी ये अलामत और निशानी होगी कि ज़ुलहाल को मुअख्खर किया जाएगा और हाल को मुक़द्दम किया जाता है। और दूसरी बात ये नीज़ हाल का भी जुमला भी वाक़ होता है, हाल जुमला वाक़ होता है। इसकी मिसाल देखें, रायतुल अमीरा व हुवा राकिबुन, ये हाल जुमला वाक़ होता है। इसकी मिसाल रायतुल अमीरा, रायतुल अमीरा देखा मैंने अमीर को, वह हुआ राकिबुन दराहाल है कि वो सवार होने वाला, वह हुआ राकिबुन देखा मैंने अमीर को, दराहाल है कि वो सवार होने वाला। तो इस इबारत के अंदर अल अमीर ज़ुलहाल बनेगा और उसके बाद खाली राकिबन होता तो वो हाल बन जाता। क्योंकि ये पूरा जुमला है, ये जो वाव होती है इस वाव को वाव हालिया कहते हैं, वाव हालिया जो ज़ुलहाल पर आ जाती है। तो खाली अगर हमारे पास कहीं भी इबारत ये मिल जाए हुआ राकिबुन, अगर हमें इसकी तरकीब करना पड़ जाए तो हम इसकी यही तरकीब करेंगे कि हुआ मुब्तदा और राकिबुन उसकी ख़बर, मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया। जब ये जुमला इस्मिया ख़बरिया है, जुमला इस्मिया ख़बरिया है, तो यहाँ भी पूरा जुमला इस्मिया ख़बरिया होकर फिर दोबारा हाल बनेगा। तो बता दिया कि पूरा जुमला जो होता है वो भी हाल वाक़े हो सकता है। इसके बाद ज़ुलहाल हाल की बात के बाद आगे है तमीज़, छठे नंबर पर कि इसम ये फ़ेल जो होता है ये अपनी तमीज़ को भी नस्ब देता है। हमें पहले तमीज़ की तारीफ़ के बारे में पढ़ना है कि तमीज़ कहते किसको हैं, तमीज़ इसकी तारीफ़ क्या है, फिर हम उसकी मिसाल देंगे। तमीज़ का माना ये होता है वो इसम जो अदद या वज़न या पैमाइश या नाप से इबहाम को दूर करता हो। ये आसान बात है। मिसाल के तौर पर छठे नंबर पर तमीज़, मैं कहता हूँ इन दी मेरे पास आहदा आशरा, आहदा आशरा मेरे पास 11 हैं। आहदा आशरा 11 को कहते हैं, मेरे पास 11 हैं। लाजमी बात इसके अंदर इबहाम है, ये अदद है, इस अदद के अंदर इबहाम है मेरे पास वो 11 क्या है। वो 11 चीज़ें, वो 11 कलम भी हो सकते हैं, 11 किताबें भी हो सकते हैं, 11 रुपए भी हो सकते हैं, 11 मर्द भी हो सकते हैं। तो इबहाम को दूर करने के लिए तमीज़ को ज़िक्र किया, राजुलन मेरे पास 11 मर्द हैं, ये राजुलन। आहदा आशरा ये मुमय्यज़ बन जाएगा और राजुलन ये उसकी तमीज़ है। मुमय्यज़ तमीज़ मिलकर
फिर ये मुब्तदा मुअख्खर और इंदी इसकी ख़बर जाकर बनते हैं। और इसी तरीके से इंदी रितरुन ज़ैतन, रितरुन एक वज़न है, मेरे पास एक रितल है। एक रितल भी कोई चीज़ हो सकती है, मसलन इंदी रितलुन, इंदी रितलुन वज़न है, एक रितल 1 किलो मिसाल के तौर पर। ये क्या चीज़ है? वो एक रितल तेल का भी हो सकता है, जैतून भी हो सकता है, घी भी हो सकता है। इस इबहाम को जैतन ने दूर कर दिया कि वो जैतून है, यानी कि जैतून का तेल है, जैतन। इंदी रितलुन जैतन। इसी तरह इंदी कफ़ीज़ान बुर्रन, इंदी कफ़ीज़ान बुर्रन। मिसाल के तौर पर कोई कहता है मेरे पास 2 बोरी हैं, 2 बोरी भरी हुई हैं, तो बोरी के अंदर गंदम भी हो सकता है, जौ भी हो सकता है, बाजरा भी हो सकता है। तो इबहाम था, पता नहीं वो 2 बोरियाँ क्या हैं, तो जब ये कह दिया बुर्रन यानी कि वो गंदम है, तो अब इससे इबहाम जो है वो दूर हो गया। अब ये बुर्रन जो है ये तमीज़ है और कफ़ीज़ान जो है ये मुमय्यज़ है। तो इस तरीके से ये बता दिया कि फ़ेल चाहे वो मारूफ़ हो या मजहूल हो, वो अपनी तमीज़ को भी नस्ब करता है। आगे 7वें नंबर पर ये सिर्फ़ फ़ेल मुतअद्दी का काम है, इसमें फ़ेल लाज़िम नहीं होता। बकिया के अंदर फ़ेल लाज़िम भी इसके अंदर शरीक है। मफ़ूल बिही, जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़ हो, जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़ हो, जैसे मफ़ूल बिही के अंदर मफ़ूल बिही ये फ़कत फ़ेल मुतअद्दी का काम है, फ़ेल लाज़िम का काम नहीं है। जैसे ज़ारबा ज़ैदुन खालिदन, मारा ज़ैद ने खालिद को। और तंबीह ख्याल रहे, जुमला महज़ फ़ेल और फ़ाइल से मुकम्मल हो जाता है, इसलिए कहा जाता है अल मंसूबात फ़ज़लतुन। मंसूबात ज़ायद चीज़ें होती हैं, यानी अगर मंसूबात ना भी हों तो फ़ेल और फ़ाइल से जुमला मुकम्मल हो जाता है। इस तरीके से आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ़ेल की जो अक़साम हैं दोनों मारूफ़ और मजहूल के एतबार से आज हमने इसको मुकम्मल कर लिया। और ये मैं आपको दोबारा ख़ुलासे के तौर पर बता देता हूँ कि फ़ेल मारूफ़ खा वो लाज़िम हो या मुतअद्दी अपने फ़ाइल को रफ़ा करता है और उसके साथ साथ अपने 6 चीज़ों को नस्ब देता है। फ़ेल मुतअद्दी मफ़ूल भी को भी नस्ब देता है। और आगे के सबक के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम फ़ेल मजहूल के बारे में पढ़ेंगे कि फ़ेल मजहूल जो है वो क्या अमल करता है। फ़ेल मारूफ़ अपने फ़ाइल को रफ़ा करता है, बीच में कुछ फ़ाइल और उसके बाद अहकाम और मौजूद हैं। फिर इसके बाद इंशाअल्लाह फ़ेल मजहूल के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अंदर आपको किसी साथी को भी कोई भी सवाल मसला समझ में नहीं आता तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसके अंदर इस व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। और इस सबक के हवाले से कोई भी आपको सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं। आप कोशिश करें सबक को याद करें, अपने दोस्तों को भी साथ इसके अंदर शरीक करें। अल्लाह पाक हम सबको दीन मतीन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।